आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमारी एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में कहलाएगी जबकि वो या तो रेस्ट में होगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे कि उसके लीनियर या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी की जीरो होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा और हमारी बॉडी जो होगी परफेक्टली बैलेंस होगी, वो हमारी रेस्ट पे होगी। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, एक ऐसे फोर्स लग रहे हैं कि उसका रिजल्टेंट या फिर कंबाइनिंग इफेक्ट जो होगा ज़ीरो होगा और जो बॉडी होगी वो हमारी रेस्ट में होगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही होगी। तो हम कहेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हमारा कंबाइंड इफेक्ट सारे फोर्सेस का, जो भी हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, वो जीरो हो और बॉडी जो है वो हमारी रेस्ट में ही रहे, तो हम उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमारे सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ में, वो सब रेस्ट पर हैं, तो उनमें जितना भी रिजल्टेंट लग रहा है फोर्स का वो सब जीरो है, तो उसको हम कहेंगे दे आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर आता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जिसमें हमारे रिजल्टेंट जो होगा, फोर्स, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे एक मूविंग बॉडी पे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग बाय यूजिंग पैराशूट। फिर आता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जैसे कि हमने किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, तो अगर वो डिस्प्लेस होने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाए तो उसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर if the forces acting upon the body at rest tend to restore it to its original position after it has been displaced, the body is said to be in stable equilibrium. इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेबल तब होगी जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो लोअर होगा और हमारा एलओजी जो होगा वो फॉल्स नियर द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव बेस ऑफ सपोर्ट। और बॉडी हमारी ज़्यादा अनस्टेबल कब बन जाएगी? जब हमारा सीओजी ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा और एलओजी जो होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हमारी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अब बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस करें तो वो वापस से अपनी जगह में नहीं आ सकती, तो वो हमारी क्या होगी? हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इसमें क्या होगा? हमारा सीओजी जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा अपनी पोजीशन से और उसका बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। जैसे कि टो स्टैंडिंग या फिर हम पेंसिल को लेते हैं तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम है और इसकी एलओजी सीओजी भी काफ़ी ऊपर है, तो हम जब इसे डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी जगह से गिर जाएगी, मतलब ये अनस्टेबल है अपनी पोजीशन से। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं देखें बॉडी की और हम कंपेयर करें कि हाइट और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हमारी हाइट और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहे बेस के रिलेशन में, तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हम इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन सच स्टेट दैट इफ इट इज डिस्प्लेस्ड देन नीदर इट टॉपल्स और नॉर डज इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इन सच स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें तो ना तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आए, ना कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो बेस के सपोर्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम बॉल को रोल करते हैं, तो बॉल को रोल करते हैं तो उसकी ना तो मतलब बेस ऑफ सपोर्ट जितना होगा हमारी, उसी के रिलेटिव में हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी और ना तो हमारे वो चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, और हमारी बॉडी भी अपनी जगह पर वापस नहीं आती है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।